नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। शासनादेश प्रस्ताव को मंजूरी, भर्ती कब होगी पूरी, सीट वृद्धि पर भी चर्चा करेंगे, क्या कुछ अपडेट है। तो जैसा कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती काफ़ी पुरानी भर्ती हो गई है और टाइम बहुत ज़्यादा लगा है। आगे क्या कुछ हो रहा है, वर्तमान में क्या स्थिति है इस भर्ती की, इसी के संबंध में चर्चा करेंगे। आप देखेंगे अलग अलग भर्तियां चाहे किसी भी मैटर को लेकर कोर्ट में जा रही हैं तो कोर्ट में एक लंबा समय लग जा रहा है और लंबे समय के बाद भर्ती जो है कोर्ट से निकल रही है, उसके बाद भी जो है अभ्यर्थियों को इंतज़ार करना ही पड़ रहा है। और आपकी भर्ती में भी देखेंगे कि कोर्ट से स्टे हटने के बाद कितना टाइम हो गया, अभी तक भर्ती प्रोसेस में ऐसा कुछ पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा सकारात्मक कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। हाँ, ये है कि प्रस्ताव बनाकर प्रयागराज से भेज दिया गया है, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी आखिर क्यों नहीं मिली है, आगे क्या कुछ हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी भी जो है अभ्यर्थियों के मन में शंकाएँ बनी हुई हैं। और कहीं न कहीं इस बात का डर भी सता रहा है कि मैनेजमेंट वाले मैटर की वजह से और मैनेजमेंट वाले के दबाव की वजह से भर्ती प्रक्रिया शायद जो है वो धीमी गति से आगे बढ़ रही है। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति यही है कि प्रस्ताव बनाकर यहाँ से भेज दिया गया है। आपके जो अब महीना आपका बीत चुका है अक्टूबर में ही, और नवंबर में आज देखेंगे आपका हो गया 17 तारीख। और अभी तक की बात करें तो अभी तक आगे से लखनऊ से आपका SCRT लखनऊ से कोई भी ऐसी नोटिस देखने को नहीं मिली है जिससे कि ये पता चल पाए कि कितने पदों को लेकर मंजूरी मिल रही है, क्या कुछ चल रहा है। अभी तक कुछ दिन पहले कुछ अभ्यर्थी जो हैं गए हुए थे अधिकारियों से मिलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर कुछ हो नहीं पाया। केवल यही जानकारी मिली कि भर्ती में जो है आरक्षण का मैटर है और उसका निस्तारण कराया जा रहा है। वो निस्तारित होने के बाद भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ेगी। सीटों को लेकर भी कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा है। तो क्या कुछ इस भर्ती में, कैसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कैसे तेज़ी आएगी, इस चीज़ को लेकर अगर बात करें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से PCS यूपी की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा PCS, जो कि 2 शिफ्टों में 2 दिन होने वाली थी परीक्षा, 2 दिन में, और परीक्षा को लेकर आप देखेंगे किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर हुआ कि परीक्षा 2 दिन नहीं होनी चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि परीक्षा एक ही दिन कराई जाए जिससे कि नॉर्मलाइजेशन से अभ्यर्थी बच सकें। और यही हुआ। इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया कि अभ्यर्थियों के आगे जो सरकार झुक गई, शासन झुक गया और अधिकारी झुक गए, आपका आयोग झुक गया। आयोग ने ये निर्णय भी ले लिया कि अब ये परीक्षा जो है वो एक दिन में कराई जाएगी। तो PCS अभ्यर्थियों की जीत हुई, लेकिन RO ARO अभ्यर्थियों के लिए अभी भी जो है वहाँ पर आशंकाएं हैं, क्योंकि वहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। लगभग 6.25 लाख के आसपास PCS में आवेदन हुए थे, RO ARO में 10 लाख के ऊपर आवेदन हुए हैं। तो वही केंद्र वगैरह की समस्या आ रही है जो आप देख पा रहे होंगे। तो संख्या बल में कितनी ताकत होती है आपने PCS एग्ज़ाम को लेकर देख लिया। 3 दिन लगा सरकार को, शासन को, आयोग को झुकने में। 3 से 4 दिन अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया, उसके बाद सरकार यहाँ पर झुकी है, आयोग झुका है। तो क्या आपकी भर्ती में ऐसा नहीं हो सकता है? आप लोग खुद सोचिए कि आपकी भर्ती में तो वहाँ तो अभी परीक्षा कराना है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है। आप में क्या है, सब कुछ हो गया है, केवल फाइनल यहाँ पर शासनादेश जारी करके भर्ती जो है वो कंप्लीट करनी है। मेरिट बनाना है, शासनादेश जारी करके मेरिट बना के बस ज्वाइनिंग दे देनी है। सब कुछ हो गया है, एग्ज़ाम वगैरह। तो फिर यहाँ पर क्या है कि आपकी भर्ती में अभी तक ऐसी संख्या बल नहीं हो पाई है जिससे कि सरकार को भी लगे कि हाँ, ये भर्ती जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरा करना। वैसे तो ये सरकार का उत्तरदायित्व तो है कि आपने विज्ञापन जारी किया है तो आप भर्ती को समय से पूरा करिए। ऐसा नहीं है कि इंतज़ार करते करते इंतज़ार की जो सीमा है वही समाप्त हो जाए, ताकि वो खुशी भी ना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और संख्या बल देखिए, जब भी धरना प्रदर्शन होता है आपकी भर्ती में, कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो लखनऊ में कराया जा रहा हो या फिर प्रयागराज में कराया जा रहा है, तो संख्या बल नहीं हो पाती है। और इसकी वजह ये है कि जो ज़्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी हैं उनको लगता है कि हमारा तो कन्फर्म है, हो जाएगा, हम क्यों ही जाएँ धरने में। और जो कम नंबर वाले हैं उनको ये लगता है कि हमारा नंबर कम है, हमारा जो है होगा ही नहीं। और इन्हीं चीज़ के बीच में अभ्यर्थी रह जा रहे हैं। 4, 6, 10
या फिर 25-30 की संख्या में, ज़्यादा संख्या होती है तब 25-30 हो पाती है। इतनी ही संख्या में अभ्यर्थी जो है वो पहुंच पा रहे हैं। वैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो चयन है वो बीपीएससी में हो गया है। तो किनका हो गया है चयन, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई। जिनका भी बिहार शिक्षक भर्ती में चयन हुआ है, लेकिन इस भर्ती को भी पूरा कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट वाले का जो मैटर है वो तो चलता ही रहेगा, उसमें देखिए अभी तक सरकार ने क्या जवाब लगाया है क्या नहीं वो तो। और आपकी जो भर्ती है उसमें एक बार फिर से इस तरीके के प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि भर्ती प्रोसेस में आगे कुछ देखने को मिले। और ये प्रयास यही हो सकता है, संख्या बल के साथ ही हो सकता है कि लखनऊ में एक बार संख्या बल आप लोग भी दिखाइए और एक डेट निर्धारित किया जाए। या तो फिर देखिए ये कर सकते हैं कि एक आध सप्ताह का वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एक आध सप्ताह वेट करके फिर आगे की ये रणनीति बनानी होगी कि सभी अभ्यर्थी जो हैं एक साथ आएँ, एकजुट हों और भर्ती में शासनादेश जारी कराने को लेकर अपनी मांग को शासन सरकार के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से रखें, ताकि सरकार को ये तो समझ में आना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि अभी तक सीटों की संख्या देखिए, अगर सीटों को लेकर ऐसा कुछ आश्वासन मिल जाता या फिर ऐसी कोई नोटिस आ जाती कि सीटें बढ़ गई हैं, तब तो संख्या बल जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगी। ऐसे अभी अगर 25-30 अभ्यर्थी जा रहे हैं धरने में, या जब भी अपनी मांग को रखने के लिए जाना होता है, अगर यहीं पर 6000 सीटें हो जाती हैं ना, तो आप मान के चलिए कि तब जो अभ्यर्थी होंगे लगभग 1000 अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे धरने में। और सीटें भी नहीं कंफर्म है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये यहाँ पर हो रही है सीटों की संख्या को लेकर। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को ये प्रयास ज़रूर करना है। जब संख्या बल के आधार पर अभ्यर्थियों ने पीसीएस परीक्षा, जो कि 2 दिन में होने वाली थी, ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका था, उसके बाद उसको 1 दिन में कराए जाने की योजना बना दी गई। लेकिन उसके बाद जो है जीत नहीं, आप देखेंगे वहाँ पर अभ्यर्थियों की जीत हो गई, तो आप लोगों की जीत क्यों नहीं हो सकती है। तो संख्या बल के साथ आप लोग एकजुट होइए एक बार ज़रूर, क्योंकि जब तक नहीं होते हैं तब तक आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। और अभी तक कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है आपकी भर्ती में, ठीक है, कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है ना। बस केवल यही है कि सीटों में वृद्धि होने की उम्मीद है। कितनी वृद्धि होगी ये भी नहीं कह सकते हैं। हम मांग है कि अधियाचित 6000 पद हैं तो उन सभी पदों को जोड़ दिया जाए। और गति बहुत स्लो है भर्ती प्रोसेस की। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या कुछ होता है, जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ हो रहा है। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से। यूपीपीएससी केंद्र निर्धारण से बड़ी चुनौती होगी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा। केंद्रों पर ताला के साथ कोड लॉक वाले बॉक्स में भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। पेपर छापने और पहुंचाने के लिए महज 36 दिन। आरओ एआरओ प्री कराने की मांग को लेकर आप देखेंगे यहाँ पर जो मांग है अभ्यर्थियों की चल रही है। पीसीएस परीक्षा में बड़ी चुनौती जो है आयोग के समक्ष वो है प्रश्न पत्रों की सुरक्षा कैसे की जाए, क्योंकि आरओ एआरओ का पेपर जिस प्रकार से लीक हुआ उसके बाद कहीं न कहीं जो है आयोग को भी इस चीज़ का डर है कि दोबारा ऐसी शिकायतें न हो, इसलिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीसीएस परीक्षा तो डेट कंफर्म हो चुका है, लेकिन आरओ एआरओ को लेकर अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि परीक्षा आपको फरवरी के बाद देखने को मिले। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी सूचना होगी आगे की आप सभी को अपडेट की जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।